बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 3 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 आपको कंप्लीट सॉल्व करा चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये भी बेटे बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना आपको ए टू एम तक ये मैट्रिक्स गिवन है। वो कहता है इनमें से बताएं कि कौन से मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल है। मतलब कि किन मैट्रिक्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बस यही बताना है। तो एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स आप ना बुक का पेज नंबर 54 ओपन कर लें। वहां पे आपको इन दो डेफिनेशंस को पहले क्लियर करना है, तभी आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे पाएंगे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्लियर करो और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की। तो आसान है, मैं समझा देता हूं, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है। कहता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो, सपोज करें एक है जी ए मैट्रिक्स, दूसरा है जी बी। अगर ये सेम ऑर्डर के हैं, दे कैन बी एडेड एंड देयर सम इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी। तो फिर आप उनको ऐड कर सकते हो और उनका जो सम होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए प्लस बी के साथ। देखो हम लेट करते हैं जी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये वाला। अब इसके अंदर देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटे, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स बेटे कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3। इसी तरह से दूसरा हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इसमें देखो नंबर ऑफ रोज बेटे कितनी है, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स बेटे कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। तो फिर ए और बी दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हुए ना। तो वो यही बात कर रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों तो फिर आप उनको ऐड कर सकते हो और उनका जो सम होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए प्लस बी के साथ। बस कहानी खत्म होगी, यही डेफिनेशन है। अब आगे वो फर्दर बता रहे हैं कि ये जो फिर आपके पास मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, दे आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इसकी दूसरी सेंस बता रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो। इसी बात का वो मतलब बता रहे हैं कि भाई फिर ये क्या है, कंफर्मेबल है फॉर एडिशन, इनको आप ऐड कर सकते हो। तो आप शॉर्टकट बस इतना जहन में रखें कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हो, और इसी को हम कह रहे हैं कि भाई फिर वो मैट्रिक्स कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। क्लियर है? यही डेफिनेशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्लस को हटा के माइनस लगा कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी सेम ऑर्डर के, तो फिर दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड देयर डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। अब डेफिनेशन क्लियर है ना? चलें अब यहां पे हम बताते हैं कि कौन से मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्मेबल है। उसके लिए क्या करना होगा, पहले ऑर्डर चेक करना होगा। हम यहां पे पीछे डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि अभी सेम ऑर्डर हो फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे पहले इन सारे गिवन मैट्रिक्स का ना आप ऑर्डर फाइंड आउट कर लें, वहां से पता चलेगा। तो बेटे वो तरीका आपको पीछे सिखा के आया हूं। देखो ए मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज पहले देख लो, 1 ये 2, दो रोज है ना इसमें, और कॉलम देखो 1 और यहां से 2। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2। तो मैं यहां पे शॉर्टकट लिख देता हूं 2/2। ठीक है, इसका ऑर्डर आ गया। अच्छा इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये आपने लाइनें नहीं लगानी, मैं सिर्फ समझाने के लिए, आप सिर्फ दिमाग से सोचेंगे यहाँ एक रो, ये दूसरी रो और एक कॉलम। ठीक है, निशानी के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखें दो रोज आ गई, एक बेटे कॉलम आ गया, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/1। इसमें देखें एक रो दो कॉलम बेटे, तो यह आ गया 1/2 इसका ऑर्डर। पहले रो फिर कॉलम लिखते हैं। इस तरह डी मैट्रिक्स में देखें, पहली रो ये दूसरी रो, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। देखे ना, 1 कॉलम ये दूसरा कॉलम, ये पहली रो ये दूसरी रो। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2। आपकी मर्जी है, आप इस तरह से लिखें 2/2 या इस तरह से लिखें, एक ही मतलब है। अच्छा इसमें देखें ई मैट्रिक्स में ऑर्डर 1 रो 1 कॉलम, सॉरी 1/1। ठीक है, ये उसका क्या आ जाएगा बेटे, ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा इधर देखें एक रो है दो कॉलम है, तो ये आ जाएगा जी 1/2 इसका ऑर्डर। इधर देखें बेटे 2 रोज हैं एक कॉलम है, तो इसका मतलब 2/1, ये इसका ऑर्डर आ गया। इधर एक रो एक कॉलम,
तो 1/1 इसका ऑर्डर आ गया। इधर देखें 2 रोज 1 कॉलम, तो 2/1 इसका ऑर्डर आ गया। अब ये पता चल गया ना। अब देखें कि कौन से दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब वो फिर ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो फिर आप उनको ऐड कर सकते हो। तो वो यही कह रहा है ना कि क्वेश्चन के अंदर बताएं कि भाई कौन से मैट्रिक्स जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल है। तो आप पता करें जी। देखो इसका ऑर्डर है 2/2, कोई और है 2/2 वाला, ये रहा 2/2। तो इसका मतलब ए एंड डी जो है ना ये फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के हैं, कन्फर्मेबल है। तो यही बात लिख दें यहां पे। ये देखें ए एंड डी इनका ऑर्डर सेम है ना बेटा, ये देखें इनका ऑर्डर सेम है। तो हम यहां पे लिखेंगे ये हमारे आंसर है। तो हम यहां पे लिखेंगे ए एंड डी मैट्रिक्स, ए एंड डी मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बस ये आंसर है। आगे देखें 2/1, तो 2/1 का कोई और मैट्रिक्स यहां पे है 2/1, ये रहा। तो इसका मतलब जी और यहां से आ जाएगा बी। तो बी और जी जो है ना, कोई और भी है देखो आगे 2/1 यहां पे भी है, एम भी है। तो इसका मतलब बी जी एंड एम आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी बी, उसके बाद जी एंड एम बेटे, एंड एम आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं जी 1/2, 1/2 का और कोई यहां पे है 1/2, ये रहा। एक आ गया सी, दूसरा आ गया एफ। आगे भी देख लें 1/2, 1/2 नहीं है। तो सी और एफ ये आपस में क्या है, कंफर्मेबल है फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सी एंड एफ, लो जी। उसके बाद देखें आगे हमारे पास क्या आ रहा है जी, यहां से 1/1 और कोई नहीं ना ऊपर 1/1, यहां पे 1/1 और आगे जरा देख लें एक दफा यहां पे भी 1/1। तो मतलब ई और एच ये क्या है बेटे, कंफर्मेबल है फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ई एंड एच आर कंफर्मेबल फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब ई और एच को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कोई था मुश्किल काम नहीं ना। तो आगे वाले क्वेश्चंस भी आसान है, बस आप पूरी तवज्जो से बैठेंगे, जरा टिक कर बातें समझ लेंगे, फिर इन चीजों को नोट कर लेंगे, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएंगे, तो फिर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर आपके मैथ में फुल मार्क्स आएंगे और जो आपको साथ साथ हम फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। बस तैयारी करने वाले बने हमारे साथ साथ चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ x इज इक्वल टू x मैट्रिक्स गिवन है, y मैट्रिक्स गिवन है और z मैट्रिक्स भी हमें गिवन है। कहता है देन फाइंड द फॉलोइंग। फिर आप कौन सी चीजें बेटे फाइंड आउट करें, x प्लस वाई को फाइंड आउट करें। इस तरह सेकंड पार्ट में देखें y प्लस 7z इसको फाइंड आउट करें। आगे भी फिर हमारे पास पार्ट्स हैं, तो 1/1 सारों को सॉल्व करते हैं। देखें सिंपल x प्लस वाई, x मैट्रिक्स भी गिवन है, y मैट्रिक्स भी गिवन है, तो दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर सेम ऑर्डर है तो फिर ये ऐड हो सकते हैं। तो देखो इधर भी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो 2/2 इसका ऑर्डर। इधर देखें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2, तो इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। इसका मतलब x और y सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं, तो फिर इनको हम ऐड कर सकते हैं। ये बात अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो बस फिर यहाँ पे देखो ऐड ही करना है दोनों को। तो ये देखें बेटे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स मैट्रिक्स क्या है बेटे, इसको पहले यहां पे लिख लेते हैं। ये जी 1 माइनस का 2 माइनस 1 2, ठीक है। आगे देखें प्लस है, यहां पे प्लस। फिर दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, y 1 2 1 2 और 3 4। लो जी ये दोनों मैट्रिक्स आपने इस तरह से लिख लेने। अब इनको ऐड करना है। तो एक बात याद रखिएगा, आपने जब भी ऐड करना है डियर स्टूडेंट्स, तो रो के हिसाब से चलें या कॉलम के हिसाब से चलें। बस ये याद रखिएगा कि करस्पॉन्डिंग इन एंट्रीज को आपने ऐड करना है। मतलब 1 है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है 1, तो इनको ऐड करेंगे। इस तरह यहाँ पे देखिए -1 है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे 2, तो इसको आपस में ऐड करेंगे। इस तरह से चलना है, ठीक है। ये बात बस जहन में रखनी है, फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें बेटे अब ऐड करें जी, यहाँ पे 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री क्या है 1, तो 1 प्लस 1। आप चाहें तो पहले एक दफा ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक दफा ऐसे कर रहा हूं। इधर देखें -1, ये -1 फिर प्लस ये आ जाएगा
टू, सही है, फिर इधर आ जाए -2, इसके कोरेस्पोंडिंग ये वाली एंट्री क्या है, या एलिमेंट 3, तो -2, ये वाला प्लस, आगे क्या है 3। अच्छा आगे देखें ये 2, ये +4, तो 2 + 4, इस तरह से कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को आपने ऐड कर दिया। ले जी, अब अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं चलता, वो कहते हैं सर जी स्टेप बाय स्टेप चलें, तो इसीलिए मैं एक दफा पहले ऐसे करके दिखा रहा हूँ, आगे फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट चलेंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और इधर देखें माइनस का 1 प्लस का 2, बेटे प्लस का 1 बचेगा। इधर देखें माइनस का 2 प्लस का 3, तो प्लस का 1 बचेगा। इधर देखें 2 + 4 कितना हो जाएगा बेटे 6। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, a + b का ये आंसर आ गया। बस यही काम करना था। आगे देखें y + 7z। अब यहां पे देखें, पहले हम 7z को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। z के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो z तो यहाँ पे हमारे पास अलग है, तो 7z को पहले फाइंड आउट कर लें, फिर उसके बाद हम y + 7z कैलकुलेट करेंगे। तो 7 आगे z लिख दें बेटे। z मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 3 0 3 0 और 0 माइनस का 2, ठीक है। यहां तक चलें। 7 को आप सिंपल क्या करेंगे, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटे यहां पे ये आ जाएगा जी, 7 को 3 से 21, फिर 7 को 0 से 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 प्लस माइनस माइनस, 7 को 2 से बेटे 40। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 7z आ गया। अब देखो 7z में आपने y को ऐड करना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 9। आराम आराम से चलेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, मेरे साथ साथ नोट भी करते जाए। तो y + 7z इज इक्वल टू, भाई y का मैट्रिक्स पहले देखो क्या है, उसको यहां पे लिखते हैं, वो है जी 1 3 इधर 2 4। कॉलम के हिसाब से पढ़ लिया करें एंट्रीज को, या फिर रो के हिसाब से, ये आपकी मर्जी है। प्लस आगे बेटे 7z है, तो 7z का ये वाला मैट्रिक्स आ चुका है, 21 0 इधर 0 माइनस का 14। ले जी, ये इस तरह से आपने लिख लिया। अब इनको करें जी ऐड, तो वही बात, इस 1 के कोरेस्पोंडिंग एंट्री क्या है 21, इसमें ऐड हो जाएगा, तो अब हम इधर ही बस इसको ऐड कर लेते हैं। 1 के अंदर 21 ऐड करेंगे तो 22 आ गया, इस 2 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो 2 + 0 बेटा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना, और नहीं 2 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं। अच्छा 3 को 0 में ऐड करेंगे 3 आएगा, ठीक है। चलें, उसके बाद 4 को -14 में ऐड करें, तो बेटे माइनस का 14 और प्लस का 4 है, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 10। तो ये आ गया जी माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, तो माइनस का 14 प्लस का 4 होगा, तो बेटा यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 10। लो जी, इस तरह से ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे चलते हैं, थर्ड वाला पार्ट देखें बेटे, 4x माइनस का z। तो पहले 4x को फाइंड आउट कर लो, तो 4x को पहले फाइंड आउट करते हैं 4। आगे बेटे x मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 -1 माइनस का 2 और 2। ले जी, इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं बेटे। 4 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 1 से 4, 4 को -1 से माइनस का 4, प्लस माइनस -4 को 2 से 8, फिर 4 को इस 2 से 8। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 4x, ठीक है। अब देखें 4x माइनस z है, तो 9, 4x पहले फिर माइनस का z इज इक्वल टू 4x, ये पूरी चीज हम निकाल चुके हैं, ये आगे इसको पहले लिख लेते हैं। ये आ गया 4 -4 माइनस का 8 और इधर 8। ले जी, उसके बाद आगे माइनस z मैट्रिक्स, z मैट्रिक्स क्या है भाई 3 0, यहां पे लिखते हैं बेटे 3 0 और 0 -2। लो जी, इस तरह से पहले आपने एक दफा लिख लेना है। अब जिस तरह ऐड किया है वैसे ही आप यहां पे बस सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। ले जी, चाहे तो आप अपनी आसानी के लिए एक दफा ऐसे लिख लें 4 -3, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 -3। अच्छा, इसको इधर देखें जी, माइनस का 4, ये माइनस इधर क्या है 0, तो -0, ठीक हो गया। इधर आ जाए, माइनस का 8 ये वाला,
इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री लेंगे तो -0। अच्छा इधर है 8, ये माइनस ये फिर माइनस, तो इसी तरतीब से लिखना है। ये देखो ये 8, ये 8 आ गया, ये माइनस आ गया, ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री तो -2, तो मैं यहां लिखता हूं -2। इस तरह एक दफा लिख लेंगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, नंबर नहीं कटते बेटे, बेफिक्र हो जाए। ले जी आप देखो 4 - 3 आंसर आया 1। इधर माइनस का 4 माइनस का 0 तो माइनस का 4 ही बचेगा ना बेटे, माइनस का 4। इधर देखो -8 - 0 तो माइनस का 8। इधर देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। ले जी कितने ही आसान है, इसका जल्दी से बेटे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं नंबर 4 पे। ले जी नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 वाला पार्ट बेटे, यहां पे देखिएगा, ये नंबर 4 वाला पार्ट, x + 2y + 3z। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। तो ये देखें x तो अलग है, कोई मसला नहीं है। इधर देखें y के साथ 2 है, तो पहले हम 2y फाइंड आउट करेंगे, सही है। तो 2 आगे y मैट्रिक्स क्या है बेटे, 1 2 और 3 4। इसको पहले फाइंड आउट कर लें, तो इधर ही कर लेते हैं। ये देखें सिंपल, आपने क्या करना है बेटे, 2 को हर एक एंट्री एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई बेटे 8। लो जी ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 2y। क्लियर है यहां तक। चले अब हम आगे देखते हैं, +3z है, z के साथ भी क्या आ रहा है 3, तो 3z को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये देखें एंड 3z = 3, आगे बेटे z मैट्रिक्स लिखते हैं, 3 0 3 0, थोड़ा सा इसको गैप दे दें, और 0 -2। ठीक है यहां तक। चले अब देखें बेटे आपके पास क्या है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 3 से बेटे तो ये आएगा जी आपके पास 9, फिर 3 को 0 से तो 0, 3 को 0 से 0, 3 को -2 से तो माइनस का 6। लो जी ये आपके पास आ गया 3z मैट्रिक्स, 9 0 0 -6। ठीक हो गया। चलें अब हम ये वाली चीज लेते हैं जी, 9 x प्लस इसके अंदर 2y प्लस का बेटे 3z = करें जी, पहले x लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं जी x है हमारे पास 1 -1 माइनस का 2 और 2। लो जी ये x मैट्रिक्स लिखा, आगे है +2y प्लस 2y बेटे 2y ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 2 4 6 8। ठीक हो गया यहां तक। चले प्लस, आगे जगह थोड़ी कम है लेकिन कोई नहीं, अगले स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। आगे जी 3z को हम फाइंड कर चुके हैं, ये आ चुका है, तो मैं ये यहां पे लिखूंगा जी ये वाला 9 0 0 -6। ठीक हो गया जी यहां तक। चलें अब पहले बेटे इन दो को ऐड कर लें, आप चाहें तो तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन दो दो के हिसाब से जरा आसान हो जाता है। तो पहले इन दो को ऐड कर लेते हैं, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, ये यहां पे इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, 1 + 2 कितना हो जाएगा बेटे 3, ये माइनस का 1 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 3, ये माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4 बचेगा, ये प्लस का 2 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लो जी इन दो को ऐड करने से ये आपके पास मैट्रिक्स आया। अब आगे ये वाला प्लस अपनी जगह पे और आगे ये वाला मैट्रिक्स भी एज इट इज यहां पे पहले लिख ले, 9 0, इधर है जी 0 -6। अब थोड़ा खुला करके लिख लेते हैं। ठीक हो गया यहां तक। चलें जी अब इन दो को ऐड कर लें, इन दो को ऐड करते हैं जी, 3 के करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट, तो 3 + 9 कितना हो जाएगा बेटे 12, ये 3 + 0 3, ये 4 + 0 4, ये 10 + -6, मतलब यहां पे देखें 10 प्लस का है और माइनस का 6 है,
तो प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, लेकिन साइन देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है 10 वाली, तो उसके साथ साइन है प्लस का, तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, प्लस का 4 बचेगा, तो यहां पे आ गया जी प्लस का 4। ठीक हो गया बेटे। चल ये आपके पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे ये चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस का 3z, ये आंसर आ गया। लें जी, अब आ जाए उसके बाद नंबर 4 के बाद नंबर 5 वाला पार्ट देखते हैं बेटे। नंबर 5 में कह रहा है x माइनस 4y प्लस z। अब इसमें देखो y के साथ 4 आ रहा है, तो पहले 4y को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 4y इज इक्वल टू 4, आगे y हमारे पास मैट्रिक्स है जी 1 3 2 4। लें जी, ये आ गया आपके पास, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 2 से 8, 4 को 3 से 12, 4 को 4 से 16। ये आपके पास क्या आ गया 4y मैट्रिक्स आ गया। अब आप ये वाली चीज लिखें, नाउ x माइनस 4y प्लस का z इज इक्वल टू, भाई x मैट्रिक्स कितना है जी, कहां पे है ये है जी 1 माइनस 1 माइनस का 2 2। ठीक है, यहां तक आ गया माइनस 4y ये हम निकाल चुके हैं, इसको यहां पे लिखते हैं जी 4 8 12 16। ठीक हो गया, यहां तक आ गया प्लस z, ये प्लस आगे बेटे z लिख देते हैं। z हमारे पास है जी 30 और 0 माइनस का 2। लो जी, ये हमने z भी लिख दिया। क्लियर है यहां पे। अब देखें, तीनों को इकट्ठा करने की बजाय पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, माइनस पहले होगा फिर प्लस होगा, तो एक ही तरतीब है। तो फिर यहां पे देखें, पहले इन दोनों को माइनस कर लें, फिर जो आंसर है उसको इसमें ऐड कर देंगे। ले जी, यहां पे हम लेते हैं, अब देखो 1 माइनस 4, ये बात जहन में रखनी है, 1 माइनस ये इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली है, तो 1 माइनस 4 कितना बचेगा बेटे माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 3। अच्छा इधर देखें, ये -1 ये माइनस का 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 9 बन जाएगा, ये आ गया जी माइनस का 9। ठीक हो गया। अच्छा ये माइनस का 2 ये माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 14, तो माइनस का 14। अच्छा अब देखें, ये 2 प्लस का है, ये माइनस 16 है, तो प्लस 2 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस का 14, तो ये आ गया माइनस का 14। लो जी, इन दो को हमने यहां पे सब्ट्रैक्ट कर लिया। आगे ये वाला प्लस साइन अपनी जगह पे और आगे ये वाला मैट्रिक्स भी एज इट इज लिख देते हैं, 3 0 0 माइनस का 2। लो जी, अब आप इनको सिंपल क्या करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जगह कम है लेकिन फिर भी यहां पे हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा। देखें जी, ऐड करते हैं, माइनस का 3 प्लस का 3 ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये माइनस का 9 ये प्लस का 0, तो माइनस का 9 ही रहेगा। ठीक हो गया। ये माइनस का 14 इसके करस्पॉन्डिंग देखें प्लस का 0, तो माइनस 14 ही बचेगा। अच्छा इधर माइनस का 14 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 14 ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस का 2, तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 14 प्लस 2 16 माइनस का 16, तो यहां लिखते हैं माइनस का 16। इस तरह से बेटे ये आपका क्या आ गया, इस 5 वाले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 6 वाला पार्ट देखें, z माइनस z है। अब यहीं पे अगर आप इसको कैंसिल कर दें, देखो ना ये प्लस का z ये माइनस का z, ये है z मैट्रिक्स गिवन है, तो क्या आएगा आंसर 0। अब 0 आएगा लेकिन 0 बोलना नहीं है, ये सिर्फ समझने की हद तक आप 0 कह सकते हैं, लेकिन बेटे 0 कभी भी नहीं कहना। उसकी वजह यह है कि अगर आप बुक का पेज नंबर, ये बुक का पेज नंबर अगर आप ओपन करें ना 57 पे, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टीज लाजमी एक दफा देख लेनी है। ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, पेज नंबर 55 पे, ये सारी आपने जिनको मैंने देखे यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, इन प्रॉपर्टीज को एक दफा लाजमी देख लीजिएगा, यहां से एमसीक्यू शॉर्ट आ सकते हैं, बहुत ही आसान है, एक नजर देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पेज नंबर 57 पे,
एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो इसमें ए मैट्रिक्स, फिर उसी के अंदर ऐड किया जा रहा है उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ, यानी कि ए को ऐड कर रहे हैं हम माइनस ए में, तो कैंसिल हो जाएगा ना, आंसर क्या आएगा। अब बच्चे कहते हैं फौरन से जीरो। जीरो अलग नहीं कहना, जीरो मैट्रिक्स कहना है, क्योंकि यहां पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये देखें, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज अनदर मैट्रिक्स माइनस ए। तो फिर जो आंसर आएगा ना बेटे, ये आपका जीरो नहीं है, ये ओ लिखा हुआ है, ओ मैट्रिक्स। ओ मैट्रिक्स को हम वो मैट्रिक्स कह रहे हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स या आइडेंटिटीज क्या हैं बेटे, अपना एंट्रीज क्या है, जीरो, उसको हम कह रहे हैं ओ मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे और उसको शो करेंगे ओ मैट्रिक्स के साथ, यानी कि ओ से शो करेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। तो आपने जीरो मैट्रिक्स की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, सिर्फ जीरो की ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी। बात समझ आ गई ना। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे, इस तरह भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्लियर होगी ना बात। तो अब यहां पे लिखते हैं जी हम पहले जी मैट्रिक्स क्या है, 3 0 0 माइनस का 2, फिर ये माइनस वाला साइन, फिर आगे क्या है जी जी, तो जी दोबारा आ गया 3 0 0 माइनस का 2। अब करें जी यहां पे सब्ट्रैक्ट करें, ये देखें 3 माइनस 3, एक दफा लिख लूं ऐसे 3 माइनस 3, इधर 0 माइनस 0, इधर 0 माइनस 0, ये माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ आई ना। ये देखें माइनस माइनस प्लस, ये बात जहन में रखनी है। लें जी, अब देखें बेटे यहां पे जरा, ये 3 माइनस 3 कैंसल, जीरो, ये भी 0 माइनस 0 0, ये 0 माइनस 0 0, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसल, जीरो। अब देखें ये आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आया जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स क्या है, जीरो। इसको आप क्या नाम दे रहे थे, पीछे पढ़ा के आए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में हमारे पास अगर ए वेक्टर हो, उसको जब हम माइनस ए में ऐड करते हैं तो आंसर जीरो नहीं आता, नल वेक्टर आता है। सही है ना। ये हमारे पास नल वेक्टर की डेफिनेशन भी थी, फार्मूला भी पढ़ाया था आपको नाइन्थ के अंदर भी, ठीक है। तो वही चीज यहां पे समझे कि आंसर जीरो नहीं आएगा इसका, बल्कि आंसर आएगा जीरो मैट्रिक्स, जिसको आप नल मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो जीरो मैट्रिक्स को हम शो करते हैं बेटे ओ के साथ। क्लियर। तो बस ये फिर आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आप यहां तक लिखें तो बहुत अच्छी बात है, ये नीचे सिर्फ ओ लिखना है समझाने के लिए। क्लियर है जी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बैठ के फिर नोट कर लें। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें हर पार्ट के अंदर एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब अगर डियर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो हम लास्ट टाइप डिस्कस करके आ रहे हैं वो थी हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। उसमें क्या किया था कि या तो आप मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले रहे थे, या आप हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहां पे भी वही काम कर रहे हैं। देखो पार्ट 1 में आपके पास क्या है, पी मैट्रिक्स गिवन है ना, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, मतलब के माइनस पी। तो उसमें आप क्या करें, यहां से माइनस कॉमन ले लें तब भी ठीक है, या फिर आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो हमारे पास पी मैट्रिक्स गिवन है, इसको एक दफा दोबारा लिख लेते हैं, 5 माइनस का 7। अब हमें चाहिए एडिटिव इनवर्स, जो कि होता है माइनस पी। ठीक है, अब देखिए माइनस पी हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। एक दफा यहां पे लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आप इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्लस माइनस है, माइनस का 5 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 7 बन जाएगा। बस ये आपके पास क्या आ गया, इस पी गिवन मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ गया। यही बेटे क्या है, इसका आंसर है। आसान पार्ट्स है। अब इधर देखें क्यू मैट्रिक्स गिवन है, इसको एक दफा लिख लेते हैं। क्यू हमें मैट्रिक्स दिया गया जी 9 माइनस का 3, यानी कि एक रो दो कॉलम, इसका यह ऑर्डर बन जाएगा 1/2। तो अब हमें चाहिए एडिटिव इनवर्स, तो आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 माइनस का 3 करें जी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 9 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 बन जाएगा। ये बेटे इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। लो जी, उसके बाद आगे देखें थर्ड वाला पार्ट, आर मैट्रिक्स गिवन है, इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो बेटे पहले एक दफा लिख लेते हैं, आर हमें गिवन है 2 माइनस 2 माइनस का 1 3। अब एडिटिव इनवर्स निकालना है, मतलब कि माइनस आर, तो माइनस
आगे एक दफा लिख लें, -1 माइनस का 2 3, ठीक है। करें जी अंदर माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस का 2, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं, आसान है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है नंबर 4 वाला। ये मैट्रिक्स गिवन है, एक दफा लिख लेते हैं जी, 1 0 0 1, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तरीका आपको पता चल चुका है कि माइनस एस जो होगा वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो माइनस से क्या कर देंगे बेटे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 0 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके साथ माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं होती, इस 1 के साथ भी क्या आ जाएगा। अच्छा, अभी तो हमने माइनस बाहर लिखा है ना, सॉरी भाई जवानों, ठीक है, अभी हमने माइनस बाहर लिखा हुआ है, अंदर नहीं लिखना। चलें जी, अब अगले स्टेप में हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, 0 एज इट इज, इसके साथ बेशक 0 के साथ माइनस ना लिखें, ठीक है। और इधर 1 है तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका जल्दी से बेटे स्क्रीनशॉट ले ले, बैठ के नोट कर ले। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसके टोटल 4 पार्ट्स होंगे, ये भी बेटे बहुत ही आसान है। कहता है इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है एंड सी मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। यानी कि पार्ट 1 में हमने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको वेरीफाई करना है। इस तरह से सेकंड पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप बुक का पेज नंबर 55 ओपन करें, मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि ये दो डेफिनेशन आपने लाजमी तैयार करनी है। ये आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस फॉर एडिशन, और यहाँ पे देखें आपके पास क्या है बेटे, ए बी सी, तीन चीजें आ गई। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो छोटी सी डेफिनेशन है और यहाँ पे ये फार्मूले हैं। तो बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बहुत ही आसान काम है, जरा तवज्जो देंगे इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए बेटे, हम पहले सोल्यूशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड का पहले आंसर निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी a प्लस बी। अब ले जी यहाँ पे ए मैट्रिक्स पुट करें बेटे। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी 2 3, ये देखें 2 3 और माइनस का 3 2, उसके बाद आगे प्लस, फिर बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कौन सा है जी हमारे पास, 3 4 5 6। ले जी, इस तरह से आपने इनको अब ऐड करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो जो तरीका मैंने सिखाया हुआ है, ये देखें, इस 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट है ना, यानी कि इस एंट्री के करस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री है, तो 2 प्लस 3। अब ये 3 इधर देखें प्लस ये 4, तो 3 प्लस 4, ठीक हो गया यहाँ तक। चलें, अब यहाँ पे देखें माइनस का 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट क्या है 5, तो प्लस 5। ये 2 है बेटे, 2 इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है 6, तो ये आ गया जी 6। इस तरह से कर लें तो ज्यादा अच्छा है, इसमें गलती नहीं होती। चलें, अब देखें बेटे 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस का 3 प्लस का 5 2, इधर 3 प्लस 4 7, ये 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। लो जी, इस तरह से ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसका आंसर देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया, एक जैसा आ गया, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। ले जी, राइट हैंड साइड लेते हैं बेटे, बी प्लस ए। तो ये देखें जी बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है आपके पास 3 4 5 6, ले जी प्लस, उसके बाद बेटे ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपके पास ये रहा 2 3 माइनस का 3 और यहाँ पे है 2, ठीक हो गया। यहाँ तक करें जी ऐड, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर आपका यहाँ पे नहीं कटेगा, नहीं तो फिर आप इस तरह से कर लें, गलती नहीं होती। 3 प्लस 2 3 प्लस 2, इधर 4 प्लस 3 4 प्लस 3, अच्छा जी 5 प्लस, ये देखो 5, ये 5 आ गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और ये आ गया 3। अब ये आ गया 6, ये प्लस 2 प्लस 2। अब करें जी ऐड इनको, ये देखें बेटे 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 3 2, इधर आ जाए जी 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 2 8।
तो ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में देखें और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वेशन नंबर 2 में देखें, है ना बिल्कुल सेम। तो फिर हम यहां पे कहेंगे हिंस लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है a प्लस बी। अब यहां पे a प्लस बी के कहे बाद ब्रैकेट c बार अलग से, इधर देखें a बार b प्लस c ब्रैकेट में। तो ये आपके पास बेसिकली एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। तो अब यहां पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो दोनों का आंसर निकालेंगे। अगर सेम आ गया तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो बेटे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी। करें जी, इसके a का मैट्रिक्स हमारे पास a मैट्रिक्स ये रहा, इसको हम यहां पे लिखते हैं बेटे a मैट्रिक्स है 2 3 माइनस का 3 2। ठीक, आगे देखें प्लस b, b मैट्रिक्स आ गया आपके पास 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके बाहर क्या है, ये वाली ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट यहाँ पे यूज हो रही है बेटे उसको लाजमी यहाँ पे आपने यूज करना है, ये इस तरह से, इस चीज को हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अच्छा आगे देखें, ये प्लस आ गया, फिर आगे है सी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे सी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, जगह थोड़ी कम है लेकिन ये कि आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1, नीचे 0 और आगे यदि माइनस का 2 5। ठीक है जी, इस तरह से आपने एक दफा लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाली ये चीज है ना, इसको पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चाहे आप इस तरह से लिख लें, ये देखिए 2 प्लस 3 2 प्लस 3, ये 3 प्लस 4। ठीक, इधर से माइनस का 3 प्लस 5, माइनस का 3 प्लस 5, ये 2 प्लस 6 2 प्लस 6। ठीक है ना यहां तक। अच्छा अब हमने यहाँ पे ऐड किया, अभी भी आप चाहें तो ये वाली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, बस ये चीज सॉल्व होगी, इसको अगले स्टेप में हम इकट्ठा कर लेंगे। ले जी प्लस, आगे आपके पास क्या आ गया 1 माइनस का 2 0 5। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लें क्योंकि यहाँ पे एडिशन आ रही है। तो ये देखें जी, ये चीज आपके पास बेटे आ जाएगी 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, ये प्लस का 2 बचेगा, 2 प्लस 6 8। ठीक है, आराम आराम से चल रहा हूं ताकि आपको एक ही दफा ये सारे एक्सरसाइज अच्छे से तैयार हो जाए। 1 माइनस का 2 0 5। ले जी, अब आप इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इकट्ठा कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको समझ तो बेटे आ गई है ना। ये देखो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो यहां पे लिख देता हूं 6। 7 प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस 2 कितना बचेगा बेटे 5। 2 प्लस 0, 2 में 0 को ऐड करोगे 2 ही रहेगा। 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटे 13। लो जी, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, देखते हैं कि ये हमारे पास आंसर आता है कि नहीं आता। ले जी, यहां पे राइट हैंड साइड लेते हैं, सिर्फ एक दफा प्रैक्टिस करनी है आपने, काम बहुत ही आसान है। तो a प्लस इंटू बी प्लस सी। अब b प्लस सी देखें ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो ले जी a मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 माइनस का 3 और यहां पे 2 प्लस, अब ये ब्रैकेट स्टार्ट। बी मैट्रिक्स है जी हमारे पास 3 4 5 6 प्लस आ गया जी सी है जी 1 माइनस 2 1 माइनस 2 0 5। ठीक है, और ये ब्रैकेट आ गया। क्लियर है जी, जो चीज जिस तरह से गिवन है वैसे ही आपने यहाँ पे लिखना है। अब हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली ये चीज सॉल्व करेंगे, तो इसको एज इट इज लेके चलें। ये हमारे पास आ गया जी 2 3 माइनस का 3 2 और आगे प्लस। अब इस चीज को हम पहले सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करना है। कर दूं डायरेक्ट, क्योंकि समझ तो बेटे आपको आ चुकी है ना।
कि नहीं? देखो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटे 4, ये 4 प्लस माइनस माइनस तो 4 माइनस 2 प्लस का 2, सही है ना? देखो 4 ये प्लस आ गया माइनस 2 तो प्लस माइनस माइनस तो 4 माइनस 2 प्लस का 2 ही बचेगा। अच्छा ये 5 प्लस 0 5, ये 6 प्लस 5 11। लें जी इस तरह से ये चीज हमने सोल्व कर ली। अब दोनों को ऐड कर दें। चलो अब आपकी मर्जी पे हम इसको इस तरह से ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 4 है तो 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 3 प्लस 2। अच्छा माइनस का 3 उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है 5। अच्छा जी ये 2 उसके करस्पॉन्डिंग क्या है बेटा यहाँ पे एंट्री 11। ठीक हो गया यहां तक? लें जी 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 2 5, माइनस का 3 प्लस का 5 कितना हो गया बेटे 3, सॉरी हाँ 5 प्लस का है माइनस का 3 है तो प्लस का 2 बचेगा। अच्छा 2 प्लस 11 30। लो जी अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बेटे है एक जैसी, 6 2 5 13 6 2 5 30। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप यहां पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट और ये है आपका सेकंड पार्ट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के नोट कर लें। एक दफा समझ लिया करें फिर बाद में बैठ के नोट किया करें। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का 3 वाला पार्ट देखें। 2a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर फिर बार क्या है प्लस सी, और इस साइड पे देखें राइट हैंड साइड पे क्या है 2a प्लस और b प्लस सी क्या है ब्रैकेट के अंदर। तो हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ले जी स्टार्ट करते हैं। इसको भी आसान तरीके से बेटे सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, इसको एक दफा लिख लेता हूं मैं। 2a प्लस बी प्लस सी। लें जी बेटे सॉल्व करते हैं जी। ये ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, ये आ गया 2, फिर आ गया जी ए मैट्रिक्स। तो यहां पे लिखे जी ए मैट्रिक्स। ए है हमारे पास 2 3 माइनस का 3 2, ठीक है यहां तक, प्लस फिर है जी बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये रहा 3 4 5 6। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया यहां तक। आ गया जी प्लस सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स है जी हमारे पास 1 माइनस का 2 0 5। ले जी इस तरह से आपने पुटिंग कर ली। अब बेटे यहां पे देखें इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट अभी रहने दें, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट के साथ। तो ये आ गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 2 आर 6 माइनस 3 2 आर 6 2 टू द 4। ले जी अब ये प्लस आगे ये वाला एज इट इज लिख दें 5 6, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। आगे आपके पास ये वाला भी मैट्रिक्स अभी आप एज इट इज लिखा रहने दें माइनस का 2 0 5। लें जी अब आप देखें ब्रैकेट के अंदर पहले ये वाली चीज सॉल्व करेंगे। तो यहां पे इन दोनों को देखें क्या कर रहे हैं बेटे, ऐड कर रहे हैं। तो करते हैं जी ऐड। यहां पे ये आ गया 4 प्लस 3, ये एंट्री हमारे पास है 6, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 4। तो 6 प्लस 4, यहां पे देखें बेटे माइनस का 6 प्लस ये एंट्री क्या है हमारे पास 5 4, ये प्लस इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, कौन सा एलिमेंट है बेटे 6, तो ये आ गया 6। ले जी आगे आपके पास ये वाला मैट्रिक्स 1 माइनस का 2 0 5। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे आप इसको ऐड कर ले। तो ये देखें जी ये आपके पास बन जाएगा जी 4 प्लस 3 बटे 7, 6 प्लस 4 10, माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 1 बचेगा। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटे 10, प्लस ले जी अब यहां पे देखें 1 माइनस का 2 0 5। प्यार मोहब्बत बेटे लाजमी दिखाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैथ का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता बेटे, थक जाता है बंदा, ठीक है ना। ये सारे मेरा सिर्फ आपके लिए करते हैं और आराम आराम से चलता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम ऐड कर लेते हैं। ये देखें बेटे 7 प्लस 1, तो यहां पे हम लिखते हैं जी
7 प्लस 1 आ गया जी 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 2, ये आ गया 10 माइनस का 2, ठीक। माइनस का 1 प्लस का 0, तो माइनस 1 प्लस 0। अच्छा जी 10 प्लस 5, 10 प्लस 5, ये हमारे पास 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटे 8। माइनस का 1 के अंदर अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा। 10 माइनस 2 8, 10 प्लस 5 15। लो जी इस तरह से ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैं ले लेता हूं बेटे राइट हैंड साइड, वो है हमारे पास 2a प्लस इंटू बी प्लस सी। ले जी 2 आ गया बेटे ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 3 माइनस का 3 2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बेटे आ गया बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है ये रहा 3 4। जरा एक दफा ध्यान से देख लिया करें, गलती छोटी सी होगी तो फिर सारा गलत हो जाएगा, मेहनत बेकार चली जाएगी। अच्छा जी प्लस आ गया जी सी मैट्रिक्स, तो सी मैट्रिक्स है जी 1 माइनस 2, उसके बाद नीचे है जी 0 5। ले जी इस तरह से ये ब्रैकेट भी क्लोज करते हैं, ठीक है। पुटिंग हो गई। अब बेटे इस 2 को अंदर देखे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2 2 दा बेटे 4, 2 3 जार 6 माइनस का 6 प्लस का 4, ठीक। प्लस अब देखें ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करें जी, दोनों को क्या करना है बेटे ऐड करना है, तो डायरेक्ट कर दो। अब तो बेटे आपको समझ आ चुकी है ना, एक स्टेप अगर डायरेक्ट करेंगे तो नंबर नहीं कटते, कोई मसला नहीं है। देखो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 प्लस का 2, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 11। लो जी अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये देखें बेटे इन दोनों को ऐड कर लें, 2 3 स्टेप डायरेक्ट नहीं करने, एक डायरेक्ट कर लिया ना, अब जरा डायरेक्ट नहीं करना। तो 4 इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट क्या है 4, तो 4 प्लस 4। अच्छा जी ये 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, ये माइनस का 6, ये प्लस का 5, ये प्लस का 4, ये प्लस का 11। लो जी अब आप इनको ऐड कर लें, 4 प्लस 4 बेटे कितना हो जाएगा 8, माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 1 बचेगा, ये 6 प्लस 2 8, ये 4 प्लस 11 15। तो इस तरह से ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का सेम आंसर है ना बेटे, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है बेटे इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। बस ले जिसका फटाफट बेटे स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट 4 वाला पार्ट देखें। 4 वाला पार्ट देखें बेटे 3 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3a प्लस 3b। प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ले जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी 3 इंटू ए प्लस बी, करें जी इसको सोल्व। देखें बेटे 3 एज इट इज लिखा रहने दें, आगे हमारे पास है जी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है a मैट्रिक्स है जी 2 3 माइनस का 3 2 प्लस अब यहां पे क्या है b, तो ये b हमारे पास आ गया जी 3 4 5 6। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसको जाके एंड पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। ले जी 3 यहां पे आ गया ये ब्रैकेट, अब इन दोनों को यहां पे क्या करना है बेटे ऐड करना है, तो 2 प्लस 3, ये 3 प्लस 4, थोड़ा गैप भी देना है, ठीक है। अच्छा माइनस का 3, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली एंट्री क्या है 5, तो प्लस का 5, ये 2, ये प्लस इसके करस्पॉन्डिंग बेटे क्या है 6, तो ये आ गया 6। लो जी इस तरह से आपने यहां तक पहुंच गए, कर लेना है। अब ये 3 एज इट इज, अब ब्रैकेट आप हटा दें बेशक, क्योंकि 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटे 5, ये माइनस का 3 प्लस का 5 2,
ये प्लस का 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटे 7, ये प्लस 2 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 8। ले जी यहां तक आप पहुंच गए। अब आप यहां पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ रहे ना। तो 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 आर बेटे 15, 3 7 आर बेटे 21, 3 2 आर बेटे 6, 8 को 3 से 24। लो जी ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देख लें, 15 21 6 24। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड हमारे पास बेटे क्या है 3a प्लस 3b। ले जी अब 3 इसके साथ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए मैट्रिक्स है जी 2, 3 माइनस का 3 2 प्लस 3 आगे क्या है जी बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स आ गया ये रहा 3 4 5 6। ठीक है। अब बेटे आप देखें इस 3 को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करें, इस 3 को भी यहां पे डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके सम करेंगे। तो 3 को 2 से बेटे 6 और 3 3 आर 9 प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 प्लस इस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का 9, 3 को 4 से बेटे 12, 3 को 5 से बेटे 15, 3 को 6 से बेटे 18। क्लियर। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, करें जी ऐड। ये देखें बेटे थक जाता है बंदा यार। 6 प्लस 9, 9 प्लस 12 माइनस का 9 प्लस का 15, 6 प्लस 18। ले जी अब 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, यहां पे कर लेते हैं 6 प्लस 9 बेटा ये वाला कितना हो जाएगा 15, ये आ गया 15 और प्लस का 15 है माइनस का 9 है तो प्लस का 6 बचेगा, ये आ गया प्लस का 6। 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा 21, 18 प्लस 6 24, तो ये आ गया 24। ले जी ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड का आंसर, जिसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में देखें और इक्वेशन 2 में सेम है ना, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बेटे क्या है इक्वल, तो बस प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले जी नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें, इसको पूरी तवज्जो से जरा गौर से समझिएगा। कहता है इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट, हमने ये चीज शो करनी है कि बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, कि जो बी मैट्रिक्स है वो एडिटिव इनवर्स है किसका बेटे ए का, एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। अब ये चीज हमने शो करनी है। याद रहे क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे ना, उसमें बेटे एक मैट्रिक्स गिवन था, जैसे P इज इक्वल टू 5 माइनस का 7। अब हम इसका जब एडिटिव इनवर्स ले रहे थे तो क्या कर रहे थे, इन एलिमेंट्स का साइन चेंज, या कह ले माइनस के अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या था माइनस का 5 प्लस का 7 ये। तो अब आपने ये वाला काम यहां पे नहीं करना, देखो यहां पे सिंगल मैट्रिक्स गिवन था, यहां पे दो मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब इस पे जो आपको पीछे प्रॉपर्टी कह ले टाइप कह ले याद करवाई थी, वो वाला तरीका यहाँ पे इख्तियार करना है। क्या मतलब कि देखो ये जो बात है ना B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A, तो इसका मतलब ये बनता है कि भाई A में हमने ऐड करना है किसको बेटे B को। जब हम A में B को ऐड करें तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर इस A प्लस B का आंसर या कह ले रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे, यानी कि O नल मैट्रिक्स को हमने O से रिप्रेजेंट किया था ना पिछले क्वेश्चन में बता के आया हूं, तो फिर हम कहेंगे कि भाई B एडिटिव इनवर्स है किसका A का। और इसी तरह यहां पे ये जो बात की जा रही है कि A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ B, अब देखो B A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ B, तो पहले B को लिखना है, तो B इसके अंदर ऐड करें A को, जिसका कहे ना यहां पे उसको पहले लिखना है, तो प्लस इसके अंदर क्या करेंगे बेटे A। तो अगर इस चीज का आंसर एक नल मैट्रिक्स आ गया
तो फिर हम कहेंगे कि भाई ए एडिटिव इनवर्स है बी का। बस ये चीज अब आपने यहां पे करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। बस ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है कि जब बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कहे तो ए को पहले लिखना है, उसके अंदर बी को ऐड करें। अब इसका रिजल्ट अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो हम कहेंगे कि बी एडिटिव इनवर्स है ए का। इसी तरह से यहां पे देखो, यहां बी आ रहा है तो बी में ऐड करेंगे इस ए को, तो अगर इसका आंसर भी नल मैट्रिक्स आ गया तो हम कहेंगे कि ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। बस यही चीज हमने शो करनी है, मतलब वेरीफाई करनी है। यहां तक ये बात समझ आ गई ना? जब आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो बेटे बस फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखें, बहुत ही आसान है, सोल्यूशन बहुत इजी है, सिर्फ यही बात बस समझने वाली थी। ले जी, पहले हम ये वाली चीज मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, एज, जैसा कि वो क्या कह रहा है पहली स्टेटमेंट में, बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब ए कह रहे हैं ना, तो इस ए को पहले लिखेंगे, तो ए प्लस इसके अंदर इस बी को कर दें, ठीक है। अब इस चीज का हमने क्या निकालना है बेटे, रिजल्ट निकालना है। अगर इसका रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ गया तो बस ये चीज वेरीफाई हो जाएगी। ले जी, ए मैट्रिक्स लेते हैं यहां पे। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 5 6 7 माइनस का 2 प्लस बी मैट्रिक्स ये रहा, इसको यहां पे लिखते हैं माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 और यहां पे क्या है बेटे 2। ले जी, करे जी, सिंपल, आपने बेटे कुछ भी नहीं करना, ऐड ही करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट बस आपको समझ आ जानी चाहिए। 5 प्लस, ये देखो 5, ये वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला 6 है ना, ये 6, ये प्लस माइनस माइनस, इसके अपोजिट, ठीक है, मतलब सॉरी अपोजिट नहीं, करस्पॉन्डिंग ये वाली, ये एंट्री लिख देंगे, ठीक है बेटे। अच्छा, ये 7, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट, प्लस माइनस माइनस, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये माइनस का 2 है ना, ये माइनस का 2, ये प्लस प्लस प्लस, ये 2 आ गया। लो जी, इस तरह से आपने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब बेटे ये देखें, ये 5 5 से कैंसल, तो यहां पे आ गया 0, ये 7 7 से कैंसल 0, ये 6 6 से कैंसल 0, ये 2 2 से कैंसल 0। लो जी, ये आपके पास क्या है, ये तो आपका कहलाता है बेटे नल मैट्रिक्स, या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन नल ज्यादा बेहतर है। तो जब आपने a प्लस बी किया तो आंसर आया नल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a, ये चीज हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट में जो कह रहा है a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b, इसको निकालते हैं बेटे। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे लिखते हैं, नाउ a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b। अब देखो b, तो इस b को पहले लिखेंगे, b, इसके अंदर a को ऐड करेंगे, तो बी मैट्रिक्स बेटे, बी मैट्रिक्स है जी माइनस का 5 माइनस 7 माइनस 6 2 प्लस ए मैट्रिक्स 5 6 5 6 7 माइनस का 2। ले जी, करे जी, इसको सिंपल बेटे ऐड ही करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये देखें जी, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपके समझने के लिए कि आपको आसानी से समझ आ जाए, मैं एक दफा लिख लेता हूँ, -5, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट क्या है, प्लस का 5। लो जी, अब ये -6, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट क्या है, प्लस का 6, माइनस का 7, ये -7, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट है बेटे, 7 प्लस का। लें जी, उसके बाद आगे ये वाला 2, ये प्लस, अच्छा यहाँ पे अब देखो ये 2 हमने लिखा ना, तो अब ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट क्या है, -2, तो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दें, आगे आपके पास क्या है 2। लें जी, अब बेटे ये आपके पास आ गया जी 5 प्लस का माइनस से कैंसल 0, ये इससे कैंसल 0, ये प्लस माइनस कैंसल 0, ये प्लस का 2 -2 से कैंसल तो 0। ये भी हमारे पास क्या है भाई जवानो, नल मैट्रिक्स। तो b प्लस a का भी आंसर क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। इसको 0 नहीं लिखना, ओ मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो बस यहां तक छोड़। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b। लें जी, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें।
ले जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसके दो पार्ट है बेटे। पार्ट नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, कहता है देन वेरीफाई दैट। आपने इस चीज को वेरीफाई करना है कि पार्ट 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल। तो देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटे, इसको सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज लेना आपको आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए प्लस बी, इस सारे का क्या है, ट्रांसपोज। तो इसका मतलब पहले अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे, फिर उस सारे का ट्रांसपोज लेंगे। ये ना हो कि आप पहले ट्रांसपोज ले ही बैठे हो, ना ना ना, ये गलती नहीं करनी। जरा गौर कर लेना पहले बेटे, ठीक है ना। तो ये देखें जी, ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमारे पास आ गया जी ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स ये गिवन है 6 0 माइनस का 2 3। तवज्जो बेटे बोर्ड पे रहेगी तो बात समझ आएगी। जो मैं बोल रहा हूं वो गौर से सुनते जाएं और नजर यहां पे रखें बोर्ड पे, तभी आपको मैथ समझ आएगा। ठीक है, प्लस आगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 8 माइनस 1 3 0। ले जी, अब देखें ब्रैकेट क्लोज, इस सारे के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज। तो इस सारे के ऊपर ये आ गया ट्रांसपोज। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं बेटे। अब देखें इसको पहले ऐड कर लें, ऐड करके इसका जो आंसर है उसका फिर आपने ट्रांसपोज लेना है। तो ये इस तरह से देखें, ये 6 इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 8। तो 6 प्लस 8 माइनस का 2, ये प्लस माइनस माइनस का 1। अच्छा 0, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंट्री कौन सी है बेटे, 3। ये 3, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंट्री क्या है, 0। ले जी, ये इस सारे का ट्रांसपोज। ठीक है यहां तक। चले, अब ये आ गया जी आपके पास 6 प्लस 8 बेटे कितना हो जाएगा, 14। नीचे 0 प्लस 3 3। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। ये 3 प्लस 0 3 ही रहेगा। ले जी सारे का ट्रांसपोज। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्लियर। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, कॉलम को रो बना लें या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें। तो बेटे मैं यहां पे क्या करने लगा हूं, पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं। 14 है ना, ये आ गया 14। उसके बाद -3 है ना रो में, तो ये नीचे आ जाएगा। इसको कॉलम बनाना है ना, तो पहली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया। ये दूसरी रो है, इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। लो जी, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। लें जी, नाउ राइट हैंड साइड बेटे। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखो ए का ट्रांसपोज, तो पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, बी का भी लेंगे, फिर जाके एंड पे ऐड करेंगे। ए मैट्रिक्स है जी 6 माइनस का 2 0 3, इसके ऊपर ट्रांसपोज। ठीक है, प्लस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है जी ये वाला 8 माइनस 1 3 0 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लो, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लें आप यहीं पे। ये देखें पहली रो है ना, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें। लो जी, ट्रांसपोज हमने ले लिया इसका। आगे ये वाला प्लस, इसका भी बेटे ट्रांसपोज लें, तो ये आ जाएगा पहली रो, इसको कॉलम बना लेते हैं। ये कॉलम बन गया, ये दूसरी रो, इसको भी कॉलम बना लें। लो जी, अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही सिंपल। 6 प्लस 8 0 प्लस 3। अब तो समझ आ चुकी है ना, इसीलिए जरा जल्दी कर रहा हूं। माइनस का 2 माइनस का 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 2 माइनस का 1 3 प्लस 0। ले जी, अब ये देखें, ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटे, 14। माइनस माइनस प्लस माइनस का 3, ये 0 प्लस 3 3 3 प्लस 0 3। लो जी, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा आप यहां पे देखें क्वेश्चन 1 में 14 माइनस 3 14 माइनस 3 3 3, ये 3। तो प्रूफ हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने यही वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ले जी फटाफट बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट है बेटे। शुक्र है एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी 2 2 4 4 सवाल हल कराया करें।
नहीं बेटे, एक्सरसाइज हमने पूरी आपको सॉल्व करा दी है ना। अब आप उसको 2 दिन में कवर कर लें, 3 दिन में कवर कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। चाहे आप 2 घंटे में बैठ के कर लें, ठीक है। हर एक बच्चे की अलग अलग डिमांड होती है, उसके मुताबिक नहीं चल सकते। हमने आपको एक्सरसाइज करवा दी है, बल्कि आपके लिए बेहतर है कि आपको हर क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक ही एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उसको 2 दिन में 3 दिन में आप कवर कर लें, डेली के आप 3-4 सवाल हल कर लें, ठीक है। तो आसान काम होता है, इसीलिए आप प्ले लिस्ट में जाया करें। जो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी हो उसमें जाके आप डेली बेसिस पे 3-3 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, या फिर आप 1 घंटा निकाल के सारी एक्सरसाइज उड़ा दें, ठीक है। करेंगे तो होगा। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आपको आएगा। अगर आप सिर्फ देख लेंगे और ये सोचेंगे मैं एंड पे कर लूंगा कर लूंगी, फिर कुछ भी नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सेकंड पार्ट है जिसका लास्ट, a माइनस बी, वहां पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गई है। a माइनस बी इस सारे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। कोई मुश्किल काम नहीं है, वही वाला है, देखें सिर्फ यहाँ पे माइनस आ गया, तो कर लेंगे। करना तो आपको खुद चाहिए। चलो इससे पहले कि आप मैसेज में कैसा जी करवा दें, मैं करवा ही देता हूँ। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास a माइनस बी इस सारे का ट्रांसपोज। तो वही तरीका जो भी यहाँ पे हमने की है, ये देखें जी, ए मैट्रिक्स लिखे यहाँ पे 6 माइनस 2 0 3 माइनस बी मैट्रिक्स 8 3 माइनस 1 0, इस सारे का ट्रांसपोज। तो पहले अंदर वाली चीज को सॉल्व कर ले, मतलब माइनस कर ले, फिर उसका ट्रांसपोज ले। तो अब बेटे मैं डायरेक्ट कर दूं, क्या ख्याल है, कर दूं डायरेक्ट? चले ये देखो फिर 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 तो कितना बचेगा बेटे, माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2। अच्छा माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 ये वाला आ गया ना, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 बन गया, ये आ गया माइनस का 1। 0 माइनस 3 तो माइनस का 3, 3 माइनस 0 तो 3, देखो ना 3 माइनस 0 तो 3 बचेगा ना। ले जी क्लियर। इस सारे के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज। ले जी अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। रो को कॉलम बना लो, -2 -1, माइनस का 3 नीचे 3 प्लस का। लो जी ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। कोई मुश्किल काम था नहीं। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड बेटे, राइट हैंड साइड है जी हमारे पास ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। हाय 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 हाय, थक गए हैं भाई जवानों, शेरों चीतियों, थक गए। ए का ट्रांसपोज, पहले ए मैट्रिक्स लिखे जी यहाँ पे। ए मैट्रिक्स है 6 माइनस 2 0 3। आप तो बड़े मजे से कह रहे थे ना सर जी, हाँ जी सर जी वो फिजिक्स भी करवाए मैथ भी करवाए, एक्सरसाइज जल्दी करवाए। भाई जल्दी क्या करवाए, तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा जी ये इसके ऊपर क्या है बेटे, ट्रांसपोज। आगे माइनस, ये आ गया जी बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, 8 3 माइनस 1 0, इसके ऊपर ये आ गया ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले ले फटाफट, फिर जाके एंड पे हम माइनस करेंगे। ये जगह थोड़ी कम है, इधर ही कोशिश करता हूँ पूरा करने की। ले जी पहली रो को कॉलम बना लेते हैं, दूसरी रो को भी हम कॉलम बना लेते हैं। ट्रांसपोज ले लिया, माइनस इधर भी आप ट्रांसपोज ले ले, पहली रो को कॉलम बना लेते हैं, दूसरी रो को भी हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। क्लियर। अब माइनस कर दे, तो यहाँ पे डायरेक्ट करने लगा हूं, तवज्जो। 6 माइनस 8 माइनस का 2 बचेगा, 0 माइनस 3 माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 2 ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 बचेगा, 3 माइनस 0 तो 3 बन जाएगा। लो जी ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। क्यों भाई, है कोई आंसर सेम के नहीं, मेहनत बेकार तो नहीं चली गई? ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है ना, बिल्कुल सेम। -2 -1 -3 + 3 -3 + 3, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बिल्कुल एक जैसी आ गई। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी ये आपके पास शुक्र है एक्सरसाइज 3.3 जो है वो हमने कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से और आराम आराम से लेके आपको चलाऊं, आसान तरीके से सॉल्व करवाए हैं। एक दफा बैठ के फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपको पेपर तक के सारे सवाल नहीं भूलेंगे।
तो जल्दी से बेटे इस साइड का भी स्क्रीनशॉट ले लें, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। प्यार मोहब्बत दिखाएं, जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।